जब आप किसी के साथ कंपटीशन में पार्ट लेते हो ना, तो आपके पास दो अप्रोच होते हैं आगे बढ़ने के लिए। पहला अप्रोच होता है कि आप खुद के स्किल सेट को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। आप जिस कंपटीशन का हिस्सा हो उसमें आगे बढ़ने के लिए आप खुद पे कितना वर्क कर रहे हो। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप जिसके साथ कंपटीशन में हो, आप देखोगे कि वो आपकी कंपटीशन में कितना एफिशिएंट है, तो आप उसको, उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को, उसके अप्रोच को नेगेटिवली अफेक्ट करने की कोशिश करोगे, जिससे कि उसके प्रिपरेशन लेवल में एक तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट हो और वो अपने कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म ना कर पाए। तो यहाँ पे ये दो अप्रोच हुए। पहला अप्रोच हुआ एक पॉजिटिव अप्रोच, आप खुद पे वर्क कर रहे हो और ये आपके कंट्रोल में है। आपको पता है कि आप जिसके साथ कंपटीशन में हो, आप दोनों के बीच में क्या फासला है, कितना गैप है, आपके पास आपकी खुद की एबिलिटी क्या है, आप कितने कैपेबल हो। तो और उस गैप को फिल करने के लिए आपको खुद पे कितना ज़्यादा वर्क करना है। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है और आप, ये आपके कंट्रोल में है, आप कर सकते हो। दूसरा अप्रोच था कि आप सामने वाले की, जिसके साथ आप कंपटीशन में हो, आप उसके प्रिपरेशन को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो आपके साथ compete ना कर पाए। तो इसकी एक लिमिटेशन है, आप किसी को एक हद तक तभी तक अफेक्ट कर सकते हो जो जब तक कि वो इतना कैपेबल ना हो कि आपके निगेटिव अप्रोच को अवॉइड ना कर सके। यदि वो बंदा जो आपके साथ कंपटीशन में हो इतना कैपेबल है कि आपकी निगेटिव चीज़ों का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो फिर तो अपने सेम पेस से मेहनत करेगा, हर चीज़ करेगा और हो सकता है कि वो कंपटीशन में आपसे आगे निकल जाए। क्योंकि इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपकी इसमें लिमिटेशन होती है। सेम यही चीज़ है यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में। हमें ऑलरेडी पता है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में, स्किल्स के मामले में चाइना से कितना लैग कर रहे हैं, और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब तक हमें अपने कंपटीटर के बारे में जानेंगे नहीं, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करेंगे नहीं और उस पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। हमारे पास डेटा है, हर चीज़ अवेलेबल है कि हम चाइना से कहाँ लैग कर रहे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पास, बस टैलेंट एंड स्किल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टैलेंट को जब तक एक जरूरी स्किल सेट के साथ इक्विप नहीं किया जाएगा, वो उस कदर नहीं परफॉर्म कर सकता जितना कि वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये सोच लें एब्रप्टली कि हमें चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। पहली चीज़, हमारा और चाइना का जो रिलेशन है ट्रेड का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें हम उसको काफ़ी कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं बट हमारा इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। वी आर ऑन द नेगेटिव साइड ऑन ट्रेड बैलेंस। बट अगर पर कैपिटा इंपोर्ट देखें तो काफ़ी स्मॉल अमाउंट आता है। जापान जैसी और कई भी छोटी छोटी कंट्री हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से तो छोटी हैं बट उनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, उनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा है।
तो वो कम पॉपुलेशन साइज होने के बावजूद भी चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली यदि हम इंपोर्ट करना बंद कर दें चाइना के प्रोडक्ट तो उसके ऊपर इफेक्ट तो आएगा, बट उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी दूसरे मार्केट में अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करते। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली हमारे मार्केट में हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं या लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके पास या तो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास स्किल सेट नहीं है, या फिर उनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से वो हमें उस क्वालिटी के उस रेट पे हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये एक दिन में नहीं हो सकता है कि हम उनकी चीज़ें इंपोर्ट करना बंद कर दें और यहाँ मार्केट में प्रोडक्शन होने लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसे की कमी है। हमारे यहाँ बिजनेसमैन हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर वैसी कमियां हैं जिसकी वजह से हम अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी है। जैसे कि हम जिस भी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट चाइना भी बनाता है और इंडिया की कंपनी भी बनाती हैं, होता यह है कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होने के बावजूद भी हम चाइना की चीज़ें अगर थोड़ी सस्ती हैं या फिर ब्रांड के नाम पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा करें कि जो चीज़ें पॉसिबल हैं धीरे धीरे हम अपने लोकल प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें। जब हम ऐसा करेंगे, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ऑब्वियसली एक हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो होगा क्या कि जब हम अपने लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा लोकल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के अंदर कि हमारी चीज़ें बिक रही हैं, हमारी चीज़ें डिमांड में हैं। और जब इससे वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो इस ट्रस्टशिप को मेंटेन करने के लिए अपने उस पैसे को धीरे धीरे और अपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी। हम ज़्यादा उनके प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेंगे और धीरे धीरे वो इस लेवल पे आएंगे कि चाइनीज कंपनीज के साथ कम्पीट कर सकें। एक पॉजिटिव फैक्टर हमारे साथ ये भी है, जैसे कि जापान जैसी कंट्री है, उनके पास टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली काफ़ी है, बट डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकता है। उनके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी कम है। वो चाहें भी तो चाइना की राइवलरी की वजह से अपना सारा चीज़ खुद के मार्केट में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग पीपल काफ़ी कम है। बट हमारे साथ ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे फेवर में है। हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारे पास चीप लेबर भी अवेलेबल है। तो हम चाहें तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने एजुकेशन में और एजुकेशन को अलाइन करें मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा करने में हम पॉसिबल होते हैं तो इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, सर्विस हब बन सकते हैं और एक डिमांड साइड इकोनॉमी से सप्लाई साइड इकोनॉमी में चेंज हो सकते हैं। आज हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में कि हम अपने लोकल मार्केट की डिमांड को ही पूरी कर सकें। हमारी डिमांड ज़्यादा होती है तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं एंड सो ऑन। फिर
ऐसा होगा कि यदि हम अपने यहाँ की चीज़ें यूज करेंगे, मैंने बताया ना कि ये सर्कुलर इकोनॉमी है। जब हमारी कंपनियां वर्ल्ड लेवल पे compete करने लगेंगी, उनको बाहर से भी अगर डिमांड आने लगेंगी, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट कर रहे होंगे चीज़ें। हमारी जो इकोनॉमी और डिमांड साइड से चेंज होकर सप्लाई साइड पे डिपेंड करने लगेगी, और वहाँ से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है ना, वो हमारे फेवर में आना शुरू होगा जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट धीरे धीरे कम होगा। तो इस फैक्टर को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।